बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने एक दफ़ा फिर रात गए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। आप ज़रा चेक कीजिए कि हुकूमत ने अपने सरकारी नोटिफिकेशन में क्या कहा है और उसके बाद पेट्रोल पंप्स पर क्या होता रहा, लोग किस तरह ज़लील ख्वार हुए, उसके बारे में बात करेंगे। और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये इजाफा तो शायद जुम्मे की रात को होगा, लेकिन फिर पैनिक क्यों फैला? आज क्या हो गया? जुम्मे रात और जुम्मे की रात क्या हुआ? जबकि जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी रात समझा जा रहा था, तब इजाफा होगा, क्योंकि जुम्मे का दिन कहा जाता था। पिछले कई हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि जुम्मे के दिन की बात होती है। ये सब क्या होता रहा है और अवाम के साथ किस तरह से एक धोखा, जिस तरह होता है ना, हम देखते हैं कीमतें लिखी होती हैं जी 100 रुपये के बाद ये कि जी 199 रुपये 99 पैसे करके, यानी वो 200 का हिस्सा ना नजर आए साइकोलॉजिकली। अब हुकूमत ने भी वही व्यापारी वाला काम शुरू कर दिया है। नोटिफिकेशन में क्या आया है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे इजाफा किया गया है और अब पेट्रोल की कीमत हो गई है 399 रुपये 86 पैसे। 400 नहीं, 399 रुपये 86 पैसे। अब ये 14 पैसे कम करके, 400 रुपये में से 14 पैसे कम करके ये दिखाना है कि जी 400 रुपये नहीं हुई। 393 रुपये 35 पैसे से 399 रुपये 86 पैसे कर दी है। ये है 400 ही, लेकिन 400 ताकि कोई कह ना सके नहीं 400 नहीं हुई, 400 कम। आपके दिमाग के साथ कहना 400 तो नहीं ना हुई, अभी अगली दफा 400 से ऊपर जाएंगे, अभी हम 400 से नीचे हैं। इसी तरह डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे से बढ़ाकर 399 रुपये 58 पैसे कर दी है। अब देखिए दोनों 400 से थोड़े से पैसे कम, ये दिखाने के लिए 400 का हिस्सा ना आए, लेकिन ये है 400 ही। अब आप देखिए कौन इसका हिसाब रखेगा। डीजल की कीमत बढ़ाई है 19 रुपये 39 पैसे। अब क्या जी, देखें अली परवेज मलिक साहब ने कहा था 50 से 55 रुपये हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तो है ना कि मौत दिखा के बुखार दे दिया। ये अब नया काम शुरू हुआ है। लेकिन आप देखें कि पैनिक किस तरह से फैला। इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई साख नहीं है। सोशल मीडिया पे खबर फैल गई कि वो पेट्रोल मालिकान तो पता नहीं हड़ताल करने लगे हैं, 1 मई से लेकर 5 मई तक हड़ताल हो जाएगी, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। अब फिर गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की लंबी कतारें लग गई और हर पेट्रोल पंप पर, हर शहर में यह हाल था। और सिर्फ ये नहीं, कई पेट्रोल पंप तो बंद हो गए, पेट्रोल ही नहीं दे रहे थे कि जी पता नहीं कीमतें बढ़ जाए तो उसके बाद हम आपको पेट्रोल देंगे। तो इस तरह से कई पेट्रोल पंप मालिकान ने ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए कि जितना पेट्रोल बचा हुआ है फी लीटर, चलो 6 रुपए तो कमाएंगे, 19 रुपए डीजल पर कमाएंगे। वहां आपको पीरा फोर्स कहीं नजर नहीं आएगी, कहीं छापे नहीं मारे जाएंगे। पीरा फोर्स आपको नजर आएगी किसी बेचारे रेडी वाले के खिलाफ। वो कोई बेचारा सब्जी या फ्रूट बेच रहा है, सड़क पर खड़ा है, और एक तस्वीर वायरल हुई कि यहाँ पीरा फोर्स के 3 जवान आए हुए हैं और एक ने यूं टांग रखी हुई है वो प्याज वगैरह पर, सब्जी पर, कि दिखाने के लिए कि हम यहां पर अपनी हद तक छोटे छोटे फिरौन हम सब हैं। अब ये जो इजाफा है ना 400, इसको कम करके, ये एक तो अजीब काम किया गया है कि ताकि आप 400 ना कहें जी इतना है, ये है 400, दोनों को 400 ही पड़ा जाए। एक तो ये बड़ी वाज़ेह बात ज़हन में रहनी चाहिए कि ये जो अवाम के साथ ये गड़बड़ करने की कोशिश की गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर और उसको 400 से कम करके, जैसे कि जी ये 400 तो है ही नहीं, और ये एक धोखा देने की कोशिश है। अच्छा, अब आप देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो देखिए ना, कीमतें लोग समझ रहे थे 50 रुपये बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी, देखिए तो सिर्फ 6 रुपये बढ़ाई है। ऐसे ही आप सड़कों पर रश कर दिया, आपने पेट्रोल पंप पर खड़े हो गए, टैंक फुल करवाने से क्या हो जाता कि मोटरसाइकिल का भरवाने से टैंक क्या हो जाएगा, कितना फ़र्क पड़ जाएगा। अंदाज़ा तो उनको यही था ना कि 50 रुपये बढ़ेगा, और गाड़ी है तो शायद उनको 2000 रुपये 1500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, मोटरसाइकिल है तो वो चंद 100 का ही सही, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो आप सोचें कि लोग 100 200 रुपया भी बचाने के लिए कि अच्छा मैं इतने लीटर डलवाऊँगा, 5 लीटर डलवाऊँगा, अगर 50 रुपये बढ़ गया तो मेरा 250 रुपये बच जाएगा, 10 लीटर डलवाऊँगा तो 500 बच जाएगा। लोग कितने डेस्परेट हैं 500 बचाने के लिए भी, मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला 2000 बचाने के लिए भी, कि चंद दिन तो गुजारेगा, कि अभी है कुछ तो चले मैं इस्तेमाल कर लूँ, किसी तरह से कुछ कर लूँ। ये डेस्परेशन है लोगों की। ये सोचेंगे नहीं, मजाक उड़ा लो कि जी कौम सारी लाइनों में लगी हुई है, ये कर रही है, वो कर रही है। आप ये तो सोचें कि वो 1000 1,500 2,000 बचाने के लिए कितने डेस्परेट हैं, कितने परेशान हैं। ये हाल हो गया लोगों का, और गाड़ी वालों का भी। मोटरसाइकिल वाले अपनी जगह परेशान है, गाड़ी वाले अपनी जगह परेशान है। ये लाइनें ये बताती हैं एक चीज़ तो ये, लोगों की डेस्परेशन, लोगों की परेशानी। दूसरा, अवाम का हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं है। ये क्या करेंगे? कहीं से अफवाह चल जाए कि हाँ पेट्रोल पंप बंद होने लगे, लोग उस अफवाह पर यकीन कर लेंगे, हुकूमत के कहने में नहीं आएंगे।
हुकूमत कहती रही नहीं अभी कीमतें नहीं बढ़ा रहे। मैंने आपको कहा ना, लोग सोच रहे थे जुम्मे को बढ़ेंगी, लेकिन जब अफवाह फैली तो जुमेरात को डलवाने लग गए कि जी कल तो बढ़नी है, आज हम लाइन में लग जाए। जब रश देखा तो कहा हो कुछ आज ही होने वाला है, और वही हुआ कि जी एक दिन पहले ही कीमतें बढ़ गई। शायद ये कहा गया हो कि यकम मई है और महीने का आगाज़ होने वाला है, इसलिए हमने बढ़ा दी है, क्योंकि पहले 15 दिन बाद होता था, फिर उसके बाद जब ये जंग शुरू हुई ईरान की तो फिर हफ्तावार ये काम शुरू हो गया। अब ये सब कुछ अवाम के साथ हो रहा है, होता चला जा रहा है। अब खुद अवामी सतह पर नेशनल असम्बली फाइनेंस कमेटी ने क्या कहा है, ब्रीफिंग में बताया है कि जी महंगाई 4% से बढ़कर 12% हो गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ गई हैं, खुराक की कीमतें बढ़ गई हैं, और तो और डीजल की कीमत बढ़ने से, ये जो हालिया 19 रुपये बढ़ाई है, ये इससे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, 40 से 100% तक चूंकि कॉस्ट बढ़ गई है, किराए बढ़ गए हैं, तो लिहाजा 80% तो आप समझें कि ट्रांसपोर्ट का इसमें आ जाता है, यानी दुगनी हो गई कीमतें। 40% से लेकर 100% यानी दुगनी कीमतें हो गई हैं, यह सब कुछ कहा जा रहा है। और अब एक और इकोनॉमिक प्रेशर के लिए, इकोनॉमिक दबाव के लिए आप तैयार हो जाएं। फिर हाल यह है वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। भाई पहले गैस नहीं आ रही, आपने गैस कनेक्शन बंद कर दिए, बहुत मेहरबानी, ताकि कोई आस उम्मीद ना लगा ले। फिर गैस कनेक्शन के लिए अलग पैसे भरेंगे, उस पर मीटर का रेंट अलग देंगे, उस पर टैक्स अलग देंगे, और गैस आएगी नहीं। गैस आ नहीं रही होगी और आपको बिल आ जाएगा, लिखा होगा आपने तो गैस इस्तेमाल की है 50 रुपये की, लेकिन बिल आप 1000 रुपया दे दें। ये हो रहा होगा। जाएं सिलेंडर में महंगी गैस ख़रीदें, यही आपके लिए बेहतर है, ये काम करें। ये सब कुछ हो रहा है। तो लोगों को बता दिया गया है कि अब आपकी बुनियादी ज़रूरत भी हम पूरी नहीं कर सकते। तवानाई बिजली वो इतनी महंगी हमने कर दी है, फिक्स चार्जेस ही आप पूरे ना कर सकें। गैस है उसको भी महंगा कर दें, अद्वियात हैं उनको भी महंगा कर दें, तालीम आपको मिलेगी नहीं, सरकारी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज़ करते चले जाओ, ठेके पर देते चले जाओ, सेहत को भी प्राइवेटाइज़ करते चले जाओ, ठेके पर देते चले जाओ। हमारा आपसे कोई सरोकार नहीं है, आप जाएँ धक्के खाएँ, जिस तरह से आपके साथ होता रहे। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को CNG स्टेशन के लिए गैस देने से इनकार कर दिया है कि जी गैस है नहीं, हम आपको किस तरह से दें। ये सब कुछ हो रहा है। और आज तो ये मनाजिर बहुत ज़्यादा रहे, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग शेयर कर रहे हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर किस तरह से रश लगा हुआ, लाइन लगी हुई थी। आखिर में एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसार राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ये वो शख्स है जो बचपन में बस में अखबार बेचता था, वहाँ से करते करते आज सहाफ़त का बड़ा नाम बना। और एक और शख्स है एहसन चट्टा नामी, ये ख़ुद को नून लीग का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कहता है। इनकी तस्वीर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ भी हैं। अभी ये पाकिस्तान आए थे तो प्रोटोकॉल था, सरकारी प्रोटोकॉल, पुलिस और ये और वो और वज़रा से मुलाकातें और क्या क्या। इतनी गलीज़ ज़ुबान है ये एहसन चट्टा इस शख्स की, इतनी गलीज़, तब कैसी कैसी गालियाँ, और पता नहीं गालियों से बढ़कर कुछ है। ज़्यादातर लोग ये खुद लिखते हैं कि जी हम सुन भी नहीं सकते चंद सेकंड से आगे, लेकिन नून लीग के बड़े बड़े करता धरता इसको फॉलो कर रहे हैं। और इसार राना साहब के बारे में इसने वो मुगल्लिज़ात बकी हैं कि उफ़ तौबा। इसार राना साहब ने जवाब में क्या कहा है कि मैं जवाब में कोई गालियाँ नहीं दूंगा। इसार राना साहब ने जवाब में कहा, एहसन चट्टा तुम मुझे जितनी गालियाँ दोगे मैं तुम्हें इतनी दुआएं दूंगा। तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, तुम मेरी माँ बहन को गालियाँ दोगे, मैं इतनी तुम्हारी माँ बहन की इज्जत करूँगा, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया कि आजी से अगर तुम्हारा कुछ जाता है तो रोज़े क़यामत तुम्हें मैं वापस कर दूँगा। उनका मुझे तो यकीन है कि मैंने मरना है, मैंने इस दुनिया से जाना है। आपको भी होगा यकीन, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितना यकीन है, लेकिन मुझे है। तो मैं इस पर यकीन करते हदीस पाक पर, मैं कोई गाली नहीं दूँगा, कोई मुगल्लिज़ात नहीं बकूँगा, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। और जितना आप मेरी माँ बहन के बारे में बोलेंगे मैं उतना दुआएं दूंगा आपकी माँ बहन को। तो ये अब चीज़ वायरल है, इसार राना साहब को लोग सराह रहे हैं। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ हुकूमतों में आ जाते हैं बड़ी बड़ी जमातें, और ख़ुद किस तरह से नहीं उसको प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं। समझ नहीं आती, अल्फाज नहीं मिलते, क्या कहा जाए इस पर। और अब भी अगर नून लीग की तरफ से, उनके बड़े बड़े अहदेदारों की तरफ से, शरीफ ख़ानदान की तरफ से अगर अब भी इस शख्स को प्रोटोकॉल ही दिया जाता है, इसको ओन किया जाता है, इसको शाबाश दी जाती है, तो क्या कहा जाए। इनके ख़िलाफ़ तो ख़ुद हुकूमत को मुकदमात बनाने चाहिए, और अगर नहीं आते तो फिर ये मतलब है कि आप खुद ही इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, उसको सरकारी प्रोटोकॉल देते हैं। तो फिर आप कहते हैं जी हम तो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन फ़लाँ बात करते हैं जी, ये तो माशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया जी, बदतमीज़ी पैदा कर दी। प्रमोट कौन कर रहा है? बदतमीज़ी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, पता नहीं इसको क्या नाम दिया जाए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।